ठीक। ये वन नोट आ गया सामने, है ना? हाँ हाँ, तो तुम जो बोल रहे थे ना कि के स्क्वायर वाला वैल्यू, देखो, हाँ अगर हाँ। आपके पास पार्टिकल अगर फ्री, मतलब फ्री पार्टिकल अगर है ना, फ्री पार्टिकल, तो फ्री हम्म पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो हम्म जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम्म। में जो आपके पास जो टर्म है 2m अपॉन एच प्लस स्क्वायर इंटू ई माइनस बी, ये फैक्टर क्या हो जाएगा फिर? बी हट जाएगा, सिर्फ 2 m अपॉन एच कट बचेगा। हाँ, तो 2m ई अपॉन एच प्लस बचेगा, है ना? हम्म। 2m अपॉन एच प्लस स्क्वायर जो फैक्टर है यही बचेगा। तो v का वैल्यू हाँ। पुट करो, 2m ई अपॉन एच प्लस स्क्वायर। तो 2m ई इसके जगह में पी स्क्वायर लिख सकते हम्म। हैं, क्योंकि ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, हाँ। है ना? हम्म तो यहाँ पे हमारे लिए पी स्क्वायर आ हम्म गया और नीचे एच प्लस स्क्वायर आ गया। और अब जब आप हाँ फोन ऑन, एक्चुअली में जब फोन ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको जो टर्म मिलेगा मोमेंटम का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल मोमेंटम, ठीक है? हाँ। क्रिस्टल मोमेंटम, जिसको पी से डिनोट किया जाता है, बट पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी इजिकल टू एच प्लस के। तो पी अपॉन एच प्लस जो है, हम्म। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के, तो के स्क्वायर। हाँ। ठीक है, और ये के क्या है ना, ये आपका वही कल जो मैं आप लोगों को बता रहा प्रोपेगेशन था वेक्टर। कि सर, हाँ, कि सर कैसे आप सडनली पी को ला दिए, तो समझ रहे हो कि पी के भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। हाँ। तो जब आप लोग थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग पढ़ोगे, स्पेशली जब पार्शियल वेव एनालिसिस, तो वहाँ पे भी मैं हम्म आप लोगों को जब ये प्रॉब्लम जब डील करेंगे, तो वहाँ पे आपको डी टू साई अपॉन सम डी एक्स टू, ऑब्वियसली साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ना, वन डायमेंशनल केस को डील करेंगे, तो आपको पास ऐसा टर्म मिल जाएगा के स्क्वायर साई, दिस इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार का आपको इक्वेशन मिलेगा पार्शियल एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे थर्ड सेम, हाँ। सॉरी थर्ड यूनिट में। तो ये सब टर्म्स इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। तो अब हम कल जहाँ पे ख़त्म किए थे उसके आगे अब कोशिश करते हैं थोड़ा आगे बढ़ा जाए, है ना? तो देखो, कल आपके पास जो दोनों टर्म मिला था, मैं एस के वैल्यू से स्टार्ट करूंगा कि हम क्या लिखे थे, एस को एच क्रॉस की पावर सीरीज में एक्सपेंड किए थे। यहाँ पे एस का वैल्यू क्या था? एस जीरो प्लस एच क्रॉस एस वन, एच क्रॉस स्क्वायर एस टू, सब सभी एक्स के फंक्शन है ना? और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या किए थे? नेग्लेक्ट किए थे। और एक कंडीशन भी आपके पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था कि जब आप एस टू का वैल्यू फाइंड करोगे, एस थ्री का वैल्यू फाइंड करोगे, दीज टर्म्स गेट्स मोर एंड मोर लेस वैल्यू, है ना? क्योंकि आपके पास क्या आ जाता है, कभी डीवी डी एक्स, फिर डीवी डी एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसा कंटिन्यूअसली, मतलब डीवी डीवी डी एक्स का पावर एन ऐसा मान लो, है ना? तो ये हायर ऑर्डर टर्म्स आपके पास क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो साथ में एच का स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है, तो हमारे लिए जो पहला दोनों टर्म है हमारे कैलकुलेशन में इम्प्लीमेंट होगा। तो आपको एस जीरो का वैल्यू क्या मिला था? प्लस माइनस सम इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स। और एस वन का वैल्यू क्या मिला था? आई अपॉन टू इंटीग्रल ओवर, सॉरी, आई अपॉन टू इंटू क्या था? एल एन पी जे फंक्शन ऑफ एक्स, है ना? तो मैं यहाँ पे सिर्फ एल एन पी ही लिख रहा हूँ। ठीक, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ। ठीक है। तो आपको एस का वैल्यू फाइंड करना था, है ना? एस का वैल्यू जब आप हाँ। फाइंड करोगे, तो एस के लिए हम क्या लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू एस जीरो प्लस ऑफ एच क्रॉस एस वन, ये आपको फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है ना, हमको निकालना क्या है? जो वेव फंक्शन, मतलब जो सॉल्यूशन ऑफ दैट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आपको साई का वैल्यू फाइंड करना है ना? तो साई का जो वैल्यू हम पिछले दिन लिखे थे, वो वैल्यू किस प्रकार का था कि साई इज इक्वल टू, क्या कंडीशन दिया गया था कि साई इज इक्वल टू सम ए एक्सपोनेंशियल क्या था? आई अपॉन एच क्रॉस एस इज ए फंक्शन ऑफ एस एक्स, नॉट। है ना? इस प्रकार का हम इक्वेशन लिखे थे शायद, इक्वेशन नंबर टू या थ्री में ऐसा कुछ लिखे थे। देख लेना अपनी कॉपी में कौन सा नंबर इक्वेशन था। और फिर हम यहाँ पे लिखे थे कि वेयर एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पी नॉट एक्स, लिखे थे? याद आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है।
तो अब आपको साई का वैल्यू फाइंड करना है। तो एस एक्स की जगह में, मतलब ये जो एस है, इस एस की जगह में क्या लिखेंगे, एस जीरो प्लस एच प्लस एस वन। तो वैल्यू पुट करते जाओ। साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई अपॉन एच क्रॉस, क्या हो जाएगा, एस जीरो प्लस एच क्रॉस एस वन, ऐसे ही आएगा। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे ना, देखो, ये एक्सपोनेंशियल आई अपॉन, यहाँ पे सामने प्लस माइनस आई प्लस बी, प्लस माइनस भी है ना, तो प्लस माइनस लगाओ। तो प्लस माइनस आई अपॉन एच प्लस को बाहर रखो, और अब एस जीरो का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे नहीं, प्लस माइनस तो नहीं था ना शायद। प्लस माइनस था ना? नहीं था क्या प्लस माइनस? ये तो है ना, एस जीरो का वैल्यू प्लस नहीं था माइनस हाँ, है सर। ये। वो पी के साथ इंक्लूड हो गया था। कहाँ पे नहीं था? ये पी के साथ एक मिनट इंक्लूड जरा। हो गया था ना सर, एस एक्स के वैल्यू के साथ। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम एस जीरो का वैल्यू फाइंड किए ना, एस जीरो में हम्म, आएगा, ये सामने में प्लस माइनस नहीं होगा, वो एस जीरो का वैल्यू पुट करूंगा तब आएगा। फिलहाल एक मिनट रुक ठीक है। जाओ, तो आपकी स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा अभी। वही तो मैं पूछा था सर कि हम लोग प्लस वैल्यू को ही क्यों लिए थे करके। प्लस वैल्यू? हम लोग प्लस लिए थे ना आगे जाके उसको। कौन सी जगह में बोल रहे हो, थोड़ा बताओ, मुझे देखना मतलब पड़ेगा। अभी हम निकाल रहे हैं साइन, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग किए। तो हमारा हाँ। फाइव नॉट का वैल्यू प्लस माइनस में आया, नहीं एस नॉट का वैल्यू प्लस माइनस में आया था। और एस वन के वैल्यू एस प्लस में आया था। एस वन की वैल्यू को हम लोग सिर्फ प्लस ले लिए थे। एस वन मतलब वहां की से वैल्यू, एस वन का वैल्यू सिर्फ प्लस में ही तो आएगा ना। हाई बाई टू लॉक करके था, तो उसके बाद हमने वहां से फिर प्लस स्टार्ट कर दिया पूरा। हाँ, एस वन का जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ प्लस में ही आएगा। हाँ एस वन का जो एस जीरो का वैल्यू में प्लस माइनस रहेगा, एस वन के वैल्यू में सिर्फ प्लस रहेगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा पूरा प्लस हो गया था इधर इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन क्या लिखा था, ए अंडर रूट ओवर पी एक्स हाँ, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आई अपॉन एच कट इंटीग्रेशन इसमें पी एक्स डी एक्स। देखो, जो इक्वेशन लिखा था ना, एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस एक्स प्राइम हाँ डी एक्स प्राइम करके लिखा था ना, वहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा मेरे ख्याल से। हाँ। ये कितनी बार कैंसिल में है करना उसके सर, पड़ेगा बाद प्लस इसको। माइनस वाले लिनियर लास्ट वाले में है। कॉम्बिनेशन में linear- उसके बाद जब हम लिनियर कॉम्बिनेशन बनाए तो प्लस को अलग हाँ और माइनस लीनियर को अलग। कॉम्बिनेशन, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे तो हमारे लिए दो अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे, हम्म। एक प्लस वाला टर्म और एक माइनस वाला टर्म, और ये क्यों होगा ये भी बताया था, है ना। एक आपका एक्सपोनेंशियली, मतलब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा मतलब हाँ, रिवर्स डायरेक्शन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा हम्म। नेगेटिव डायरेक्शन में इसका प्रोपगेशन होगा। इस दोनों को इम्प्लीमेंट एट ए टाइम एक सिंगल इक्वेशन से भी हम नोट कर सकते हैं, इसलिए सिंगल इक्वेशन भी लिखा गया था। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, रुको, इसको फिर से लिख रहे हैं। क्या होगा, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? हाँ हाँ, सर दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इंटू एक्सपोनेंशियल क्या रहेगा, आई अपॉन एच क्रॉस इंटू दिस, ऐसे ठीक है यहाँ तक, है ना। हम्म। अब यहाँ पे आई अपॉन एच क्रॉस है। अब ए जीरो का हाँ, वैल्यू क्या है बताओ, ए जीरो का वैल्यू क्या प्लस था, माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल, है ना, तो प्लस माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। और लिमिट भी दिया गया था एक्स तक, है ना। एक्स। हाँ, लिमिट एक्स दिया गया था, ठीक है। सर इसका और इसके साथ लोअर प्लस, लिमिट क्या रहेगा? हाँ लोअर लिमिट भी आज हम डिक्लेयर करेंगे ना अभी, लोअर में भी डिक्लेयर हम्म। करेंगे, जब कनेक्शन हम लोग बनाएंगे तो लोअर लिमिट भी डिक्लेयर करेंगे। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, क्या होगा ये, एच क्रॉस एस वन का वैल्यू क्या है, आई बाई टू आई बाई टू लॉग। एल एन पी, हाँ एल एन पी, है ना, ऐसी वैल्यू हम्म। है आपके पास।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो सर आई क्रॉस है ना, इसको अब अंदर में दोनों टर्म, हाँ बताओ। A0 वाले वैल्यू में x को वेरी कराए थे ना, x डैश। हाँ, वहां पे आपको एक्स डैश इसीलिए करवाया जा रहा था कि मतलब एक्स क्या है आपका, वेरिएबल क्वांटिटी है ना, तो हाँ वहां पे सर। आपका सिर्फ नोटेशन के कारण हम वहां पे इसको इंक्लूड किए थे। ठीक है। आप अगर एक्स प्राइम को छोड़ के वो सिर्फ अगर यहाँ एक्स पुट भी नहीं। लिखोगे तो भी ठीक। हाँ सर ठीक। सिर्फ नोटेशन के कारण वहां पे लिखा गया है, और कोई रीजन नहीं। हाँ सर। अब ये जो आई अपॉन एच क्रॉस है, इस वैल्यू को अब दोनों मतलब अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट जो टर्म है उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा ना, ये प्लस माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रल अप टू एक्स पी डी एक्स। ठीक। माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई स्क्वायर मतलब -1, तो -1/2 ln p होगा। कट गया क्या आवाज? आ रहा है सर। आ रहा है ना, हाँ। तो इसको अब जो दोनों टर्म है ना एक्सपोनेंशियल, इन दोनों टर्म को अब सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा ना, ये जो सामने जो 1/2 दिख रहा है, ये 1/2 को मैं p के पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लॉगरिथमिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। हम्म। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ln p⁻, -1/2, अगर मैं वन माइनस बाई साइन टू को भी इंक्लूड करूँ तो p⁻²। हम्म। ठीक है। मतलब ये अंडर रूट पी एक्चुअल में, हाँ। p⁻⁻1/2 मतलब है ना। तो हम्म। इज इक्वल टू, मतलब ये साइन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर किया जा रहा है टोटल। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया a इंटू एक्सपोनेंशियल, क्या है ये, प्लस माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये फैक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा अतुल, ये जल्दी से बताओ। दोनों सर कैंसिल हो जाए। हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो, कोई भी बोलो। ये हाँ प्लस बोलो। लॉग होगा और ना तो मतलब। लॉग एक्सपोनेंशियल कट जाएगा। तो क्या वैल्यू मिलेगा, p⁻1/-1/2 मतलब √1 अंडर रूट पी, रूट रूट पी। पी आ जाए। हाँ। हाँ। यही होगा ना। हाँ इसका सर। मतलब तो वही हो गया ना। तो ये आपके लिए क्या वैल्यू मिल रहा है, a√p एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स। यहाँ पे अब लिमिटिंग कंडीशन में हमारे लिए अप टू एक्स रहेगा, ये क्या हो गया साइन का हम लोग। अब क्लियर हुआ कि यहाँ पे सब प्लस माइनस के साथ ये हम कैसे लिख रहे थे, हाँ। ये टर्म को मैं कैसे लिख गया था शुरू में भी। हम्म। ठीक। तो ये आपका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डाउट क्लियर हुआ। अब इसी चीज को, जैसे कल हम लिखे थे कि हम आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको तो दिख ही रहा है कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम हमारे लिए किस प्रकार के लिख सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो दो अलग अलग टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो कैसे लिख सकते हैं कि सम ए अंडर रूट p एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच क्रॉस इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स। ठीक। अप टू एक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, b√p, और क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आई एच क्रॉस इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स। ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर ये दोनों ये सेम है क्या, नहीं है।
ठीक है, ये जो ए है ना, ये आपका टोटल दोनों को मिला के एक ओवरऑल एम्पलीट्यूड का वैल्यू लिखा गया है वहां पे। ठीक है, इसीलिए हम क्या कि दोनों जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है दोनों को हम सेपरेटली लिखे दो अलग अलग कांस्टेंट के नाम से। ठीक, क्लियर है अभी तक? हाँ सर। अच्छा, so this is another equation और this is another form of psi, है ना? अब ये बताओ, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इस इक्वेशन के सामने स्टार लगा देता हूँ। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को अगर आप सिंपली एक्सपेंड करोगे ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में, तो आपके पास दो अलग अलग फैक्टर है, एक एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव फैक्टर आई इंटू थीटा और एक एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसा फैक्टर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर, है ना? कौन? नहीं, मैं कल सर, हाँ तो और वो दूसरा कोई था ना, आयाम पाठक, हाँ, और ये जो अपना मेल आई डी डाली थी 113@gmail.com, उसमें डाल दिया हूँ मैं। हो सकता है कि एक नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा था। चलो, वो शुरू का जो आपका पोस्टुलेट का जो लेक्चर है ना, वो लेक्चर मुझे दिख नहीं रहा था। चलो, बाकी तो मैं भेज दिया हूँ। हाँ, तो कहाँ था मैं? ये इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, इवन आपके पास ये जो दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर, इन दोनों को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा ना, एक कोसाइन फैक्टर और एक साइन फैक्टर, है ना? मिलेगा, कोसाइन और साइन हाँ सर। फैक्टर मिलेगा। तो अब जाहिर सी बात है, आपको दिख भी रहा है कि साइन फैक्टर में एक बार प्लस आई साइन थीटा आएगा और दूसरे केस में माइनस आई साइन थीटा आएगा। तो ओवरऑल आपका जो साइन फैक्टर है, ये साइन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन फैक्टर कैंसिल होने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगा वो सिर्फ कोसाइन है, और उस कोसाइन का जितने भी आपका कांस्टेंट टर्म्स और एम्पलीट्यूड सब मिला के हम ओवरऑल एक एम्पलीट्यूड जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं, उस सी से डिनोट करेंगे कि हम सी अंडर रूट ओवर पी cos of some integral over p upon h cross dx plus some theta, where theta is a phase factor, theta is equal to phase factor, कि अगर थीटा का अगर सम फेज इज अपीयरिंग हियर तो ये भी इसके साथ इंक्लूड होगा, अदरवाइज थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज फैक्टर जो इंक्लूड होगा, इस फेज फैक्टर इंक्लूड होने के कारण हम ये जो मेथड है, इस मेथड का एक अलग नाम दे दिए हैं, इसको क्या बोला जाता है? फेज इंटीग्रल मेथड। ठीक है, क्या नाम बोला गया है? फेज इंटीग्रल मेथड। तो कितना नाम हो गया इस मेथड का? 4। 3। 4 कैसे हुआ? 4 कैसे? वो क्वासी करके बोले थे। हाँ, और बताओ क्या क्या नाम है, बताओ टोटल। डब्ल्यू के मेथड, क्वासी वाला, क्वासी, फिर सेमी सेमी क्लासिकल क्लासिकल, बोला था ना? हाँ, और ये फेज और इंटीग्रल। फेज इंटीग्रल। हाँ, क्वासी वाला नहीं, क्वासी वाला क्या है ना, वो एक्चुअल में आपका एक कंडीशन है सर। मतलब वो सिचुएशन को बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो उम्मीद करते हैं कि आगे और कोई नाम ना मिले। सर एक JW के भी मेथड भी शायद नाम है इसका। हाँ, JW के मेथड ही एक्चुअल में पहले 1923 मैं में आप लोग को किसी स्टूडेंट भी जैनी ने। बताया हूँ। हाँ, वो उनका नाम भी बताया जाता है, बट वो जो उन्होंने जो उस समय का जो काम किए थे उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है ये डब्ल्यू के भी मेथड, और इसीलिए वो क्या है ना, मतलब सीन से हट गए हैं एक्चुअल में, नो लॉन्गर वैलिड, इस प्रकार का ये ब्रीफ हिस्ट्री है इसका। JW के मेथड भी पहले बोला जाता था, बट डब्ल्यू के मेथड से ये ज्यादा प्रचलित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो, कंडीशन हमारे पास बहुत सारे हो गए एट अ टाइम। तो आप लोग इनिशियली मैं बता दे रहा हूँ कि आगे जब हम
कनेक्शन फार्मूला को डील करेंगे उन दोनों केस में, है ना। कनेक्शन कनेक्शन फार्मूला में आपको जो वेव फंक्शन का जो वैल्यूज आपको पुट करना होगा वो इन दोनों वेव फंक्शन के फॉर्म में, दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में, दोनों को देखो मैं ग्रीन कलर में इसको टिक किया हूँ। तो ये जो दोनों वैल्यू और जो वेव फंक्शन का जो फॉर्म है, फॉर्म को आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म आपको भूलना नहीं है। इसी प्रकार से ही हर एक कनेक्शन फॉर्मूला सब इसी फॉर्म से ही बनेगा, ठीक है। इसी फॉर्म से ही बनेगा। तो फॉर्म को आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा, फॉर्मेट कौन ले, ठीक है। टर्म्स चेंज हो जाएगा बार बार। तो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कल जो कंडीशन में लिख रहा था आप लोगों को कि वैलिडिटी का कंडीशन है ना, पहले वैलिडिटी बता देते हैं, फिर जो आपका कनेक्शन फॉर्मूला है उसमें जाएंगे। तो वैलिडिटी कंडीशन में हमारे पास एक टिपिकल टाइप का एक कंक्लूजन मिलता है कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज लेसर और इक्वल टू 2 पाई। ये एक कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो टर्म जो लिखा गया है, इसको आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दिस वन फॉर डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसको हम कैसे डील करेंगे आगे, है ना। ये मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया होगा आप लोगों को कभी सेमेस्टर के सिलेबस में, लेकिन दिस इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। और क्या पता कभी सुधी पेपर दिलाने गया नेट में और पूछ दिए सर कि डेल्टा लैम्डा वन लैम्डा का जो वैल्यू है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और कंडीशन। सर आवाज नहीं आ रहा है।
हाँ, आई एम बैक। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा बताना। हाँ। नहीं सर, हाँ दिख गया सर। दिख गया ना? ठीक ठीक ठीक। यू आर प्रेजेंटिंग। अब बताओ। वन। वैलिडेट कंडीशन। दिख रहा है वन नोट? हाँ सर। हेलो दिख रहा है सर। हेलो। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो। हेलो हेलो। यस सर। आ रहा है आवाज? बहुत धीरे। अब बताओ। थोड़ा ठीक है लेकिन पहले जैसे नहीं। अच्छा। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताना जरा। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक। तो मैं बताऊं आगे? यस सर। हाँ। तो देखो, जब हम वैलिडिटी कंडीशन को डील करेंगे तो वैलिडिटी कंडीशन में जैसे कि कल मैं बताया था आप लोगों को,
एक कंडीशन में यहाँ पे लिख दिया था शायद, डी के डी एक्स, सामने शायद 1/k² भी लिखा था, है ना, 1/k² डी के डी एक्स, दिस इज लेस देन 1, ऐसे कुछ लिखा था क्या, कि लेस देन इक्वल टू लिखा था? 1 से छोटा Maybe less होगा, than में लेस नहीं देन। था सर। हाँ ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 तो के बराबर तो कभी होगा नहीं, बट फिर भी कंडीशन इसको लिख रहे हैं। तो देखो, अगर ऐसा कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, दिस मीन्स डी के डी एक्स इज लेसर और इक्वल टू k²। ठीक, अब क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि डी के डी एक्स इज लेसर और इक्वल टू k²? इस बात से सहमत है? प्रोपागेशन वेक्टर का स्क्वायर और प्रोपागेशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, दोनों वैल्यू में अंतर हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा सर। डिफरेंशिएशन छोटा होना चाहिए। हाँ, छोटा होना चाहिए। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, so whenever we deal in with WKB approximation, we have a validity condition corresponding to the propagation of that particular wave in which the WKB approximation is applied। तो उन सारे रीजन्स के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होना चाहिए। और फिर यहाँ से ही मैं आप लोगों को बोला भी था कि एक दूसरा कंडीशन जिसको हम आगे जनरेट करेंगे, जहाँ पे क्या लिखा गया है, आपके पास शायद बुक भी होगा, मैं उसी बुक से ही देख के लिख रहा हूँ इस कंडीशन को, H क्रॉस AM इंटू सम डेल V डेल X और dV dx, whichever you want to write, 2m into E minus V to the power 3/2, and obviously ये टोटल के ऊपर में होगा, ठीक, and this is less than or equal to 1, and in that case lesser or equal to 1 लिखोगे, तो in that case in terms of lambda you will find this one del V del X upon 4 pi E minus V, this is lesser or equal to 1 or simply less than 1। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको लाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मेरे पास भी पहले दिक्कत हो रहा था कि मैं कैसे कंडीशन को लाऊं, लेकिन ये कंडीशन लाना बहुत ही इजी है। आपको सिंपली करना क्या है ना, ये जो आपके पास सामने ये जो दिख रहा है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आप k² का वैल्यू पुट करो। जो k का वैल्यू हम कल की क्लास में लिखे थे, आप लोग को अगर याद आ रहा होगा, तो k का वैल्यू क्या लिखे थे, k इज इक्वल टू p अपॉन h क्रॉस, तो p का वैल्यू क्या था, 2m इंटू E माइनस V टू दी पावर 1/2 और अंडर रूट ओवर दिस वन इज डिवाइडेड बाय h क्रॉस। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको यूज करना है, और करस्पॉन्डिंगली आपको d के dx का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, कौन कौन है क्लास में, जरा एक बार देख लूं मैं। ये सवाल ये है कि जब हम d के dx का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है 2m इंटू E माइनस V टू दी पावर 1/2 अपॉन h क्रॉस और अंडर रूट ओवर और p अपॉन h क्रॉस, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो which of the term will be differentiated and which one will not be differentiated? कौन बताएगा? V बस होगा ना सर, V पोटेंशियल। हाँ, एक्स सिर्फ वाला v टर्म है का ही सर, v डिफरेंशिएशन इसलिए। होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि जो हमारा टोटल एनर्जी है, दैट इज नॉट corresponding to that particular x, but v जो टर्म है, v चूंकि x के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारे लिए जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो उस डिफरेंशिएशन में dv dx करके एक टर्म आएगा। तो आपके पास ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन में, del v del x, तो और dv dx, आप dv dx करके लिखना। तो ये dv dx जो टर्म आपको दिख रहा होगा, ये dv dx टर्म आपके लिए प्रेजेंट होगा, ठीक, ये टर्म आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही जब आप k इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 2m इंटू E माइनस V इसका जब डिफरेंशिएट करोगे, तो ये क्या होगा ना, वही x टू दी पावर n के फॉर्म में,
है ना। अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया तो आप क्या लिखोगे, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे पावर में क्या है 1/2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू अंडर रूट ओवर एक्स, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन मिलेगा। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इजी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस कंडीशन को फाइंड करो, ठीक है, बन जाएगा सबसे। क्यों? हाँ सर, बना के बनेगा देखिए कि दूसरा। नहीं? बिल्कुल बन जाएगा, अभी मत बनाओ, बन जाएगा, बहुत इजी है, बता रहा हूँ मैं, बन जाएगा। ठीक, तो जो सवाल मैं अभी आप हाँ लोगों को सर। पूछा यहाँ पे कि दिस फॉर डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन, ये जो सवाल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, ये जो सवाल है, इस सवाल को अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रूव करना है, तो हाउ कैन वी अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, आपको लैम्डा मतलब वेवलेंथ का चेंज आपको यहाँ पे दिखाना है ना, तो वेवलेंथ को हम कौन कौन से प्रकार से लिख सकते हैं? मोमेंटम के फॉर्म में सबसे डी पहले तो। ब्रॉगली और मोमेंटम, वेव वेक्टर। डी ब्रॉगली और वेव वेक्टर, बिल्कुल मोमेंटम सही मिला। है। तो मोमेंटम मिल गया, डी ब्रॉगली और वेवलेंथ, हाँ डी ब्रॉगली मतलब आपका मोमेंटम आ गया, तो ऑल द टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, है ना। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे ना, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, सही है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, जानते हैं इस बात को हाँ कि नहीं सर। जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के? हाँ, मतलब आप उल्टा पढ़े हो, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इस चीज को हम पढ़े हैं। हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा ना, चूंकि हमारा मोशन हम यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन को ही कंसीडर किए और सिर्फ वन डायमेंशन कंसीडरेशन हुआ है, तो हम यहाँ पे लैम्डा का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ना, दिस विल बिकम डी लैम्डा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, तो आपके लिए कांस्टेंट है ना, 2 पाई आपके लिए कांस्टेंट है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ दिस वन, अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके ऐसे लिखूं कि दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 पाई अपॉन के, है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना है। अब कैसे करेंगे, चूंकि ये के वाला टर्म है, तो अब हम हमारा जो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएशन का ये नियम आप सभी को पता होगा, बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो कि डी डी एक्स को मैं डी डी के इंटू डी के डी एक्स लिख सकते हैं, है ना, तो इसी फॉर्म में लिख दिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/k स्क्वायर, तो माइनस को सामने लिख दो, 2 पाई बाई के स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर डी के डी एक्स, ठीक, ये टर्म आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी एक्स, ये आएगा ये टर्म कि नहीं आएगा? प्योर मैथमेटिक्स है ये, आएगा सर। आएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो डी लैम्डा डी एक्स जो टर्म है, ये टर्म क्या मैं इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकता हूँ, डी लैम्डा डी एक्स दिस इज लेसर और इक्वल टू 2 पाई, क्या ऐसा कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होगा? माइनस भी तो है सर साथ में। हाँ, एक माइनस टर्म्स भी तो है ना साथ में। हाँ, अगर आप माइनस, ऑब्वियसली माइनस तो है ही, ठीक, सही बोल रहे हो, तो चूंकि वो माइनस किस लिए आ रहा है ना, वो डी के डी एक्स टर्म की वजह से आ रहा है ना, मॉड वैल्यू को कंसीडर करो, तो डी के डी एक्स कैन बी हाँ, अच्छा। डी लैम्डा डी एक्स लेसर और इक्वल टू 2 पाई,
है ना, ये कंडीशन आ जाएगा, ये कंडीशन है। हाँ। तो अब चूंकि हमारा पूरा डब्ल्यू क्यू अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ना, वेवलेंथ का जब वेरिएशन किस प्रकार का होगा, पोटेंशियल का वेरिएशन बहुत ही कम होगा, है ना, तो करस्पॉन्डिंगली आपका जो वेवलेंथ का चेंज होगा वो भी बहुत ही कम होगा। तो स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ ओवर सम इंटरवल ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ एक्स, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ कि स्मॉल change in wavelength, स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा, किसके कारण ना, ओवर सम इंटरवल डेल्टा एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स, अगर एक्स में थोड़ा सा जो चेंज होगा, कितना चेंज होगा, डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स चेंज के कारण आपका वेवलेंथ का जो चेंज होगा वो भी कितना रहेगा, स्मॉल अमाउंट पे रहेगा। ये हमारा पूरा डब्ल्यू की मेथड का शुरू से यही चीज के ऊपर बार बार जोर दिया रहा है। तो इस कंडीशन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ, जिसको हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करेंगे, तो ये डेल्टा लैम्डा को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि डेल्टा लैम्डा दिस इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये भी आपका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये भी एक प्रॉपर्टी है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये बंदे ठीक है, आगे बढ़े। ये तो थ्योरी पार्ट एक आवाज नहीं बार आ और रही क्या? बताएंगे, इसके ऊपर लिखे जो हाँ, ये ऊपर लाइन लिखे क्या है बोले ना अतुल? थ्योरी, हाँ ऊपर जो लाइन लिखे है ना हाँ स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ वाला, उसी से आया है ना ये। हाँ हाँ तो हाँ उसको हाँ, एक बार और उसी से। बताएंगे तो। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ, देखो क्या है कि आपका जब पोटेंशियल का चेंज बहुत ही कम होगा, पोटेंशियल का जब चेंज बहुत कम होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जो वेवलेंथ का जो चेंज है, वेवलेंथ का चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स, एक्स के जो चेंज, एक्स मतलब आपका जो पार्टिकल जब मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल इन मोशन, तो उसके लिए एक्स वैल्यू मतलब सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को जब आप कंसीडर कर रहे हो, तो वन डायमेंशनल मोशन में एक्स का भी चेंज होगा, और वो चेंज किस प्रकार का चेंज होगा, वो भी डेल्टा एक्स चेंज होगा, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोटीन, हमारा केस ऐसा ही है जहाँ पे भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और चेंज इन भी इज वेरी लेस, है ना। तो हाँ सर। लैम्डा का जो वैल्यू होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के प्रोपागेशन वेक्टर, तो प्रोपागेशन वेक्टर मतलब आपका पार्टिकल का जो एक्स का जो चेंज होगा ये भी कम चेंज होगा। तो ये जो एंटायर जो मतलब आपका जो वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू में भी हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा भी किस प्रकार का चेंज होगा, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से मैं आगे क्या लिखूंगा ना, देखो ना, इंटरवल, ये जो डेल्टा एक्स लिखा गया है वो सम इंटरवल डेल्टा एक्स ऑफ एक्स, तो इस इंटरवल में ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि ये जो चेंज है, दिस चेंज, इफ दिस चेंज इज इक्वल टू द वेवलेंथ, दिस चेंज इज इक्वल टू द वेवलेंथ, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, स्मॉल चेंज हो रहा है, ठीक। तो इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, तो इस कंडीशन से आप बस एक छोटा सा मैथमेटिक्स है कि डी लैम्डा डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी लैम्डा डी एक्स का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, दिस विल बी, मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से ही मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लैम्डा डी एक्स का वैल्यू डेल्टा लैम्डा डेल्टा एक्स, और करस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लिखा गया है, लैम्डा। तो डी लैम्डा डी एक्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो अब देखो
ये जो कंडीशन जस्ट ऊपर में देखो लिखा है डी लैम्डा डी एक्स दिस इज लेसर इक्वल टू 2 पाई, मिला? डी लैम्डा डी एक्स इज लेसर और इक्वल टू 2 पाई। तो उसी कंडीशन को मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा दिस इज आल्सो लेसर और इक्वल टू 2 पाई। आ गया कंडीशन? आया समझ में? ठीक, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको थ्योरेटिकली? क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज क्या है? चेंज फ्रैक्शनल यूनिट चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन wavelength. Fractional change in wavelength, and this must be small compared to 2 pi, है ना? 2 पाई से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये जो एक छोटा 2 नंबर या 1 नंबर एक जो छोटा सा सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये जो कंडीशन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ फिर से देखो रेड कलर से, है ना? इस कंडीशन को आपको प्रूव करना है, ठीक? इस कंडीशन को आपको प्रूव करना है, लैम्डा टू दिस वन और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा दिस इज लेसर और इक्वल टू 2 पाई। ये दोनों कंडीशन को आपको प्रूव करना होगा, ठीक है? तो क्या प्रूव करते बन जाएगा? डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा तो मैं कर दिया, पहला कंडीशन भी मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, बनेगा ना? सुधीर, अतुल, पार्थ? हाँ सर। सर ये वैलिडिटी कंडीशन अभी जो प्रूफ किए हैं वो है? नहीं 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 नहीं, ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा लेसर और इक्वल टू 2 पाई। हाँ, अल्टीमेटली आ रहा है वहीं से, तो दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, अगर आपको सिर्फ लैम्डा के टर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो, ठीक है, ओनली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है? बाकी जो दोनों कंडीशन में लिखा गया था उसमें आपका देखो पोटेंशियल भी है, लैम्डा भी है, आपका और क्या था, वेव वेक्टर के भी लिखा गया है। तो डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वैलिडिटी, ठीक है? तो मैं आज क्लास को यहीं पे खत्म करूंगा। मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कल और आज की क्लास में जो जहां तक भी हुआ है इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग जो चीज पढ़ेंगे कनेक्शन फार्मूला, उसमें ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा।